नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैबली हिंदी में। और आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है कि कैसे हम ग्रेविटी फॉर्म सबमिशन होने पर सेम पर्सन को सेल्स फोर्स में एज अ लीड क्रिएट कर सकते हैं जिनने भी आपका फॉर्म सबमिट किया था ग्रेविटी फॉर्म्स पे। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि मैं एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन करता हूं और अपने इसी एजेंसी के लिए मैंने एक फॉर्म क्रिएट करके रखा है ग्रेविटी फॉर्म की मदद से। और ये जो फॉर्म मैंने क्रिएट किया है इसको मैंने अपनी वेबसाइट पर अटैच करके रखा है। अब जब भी कोई पर्सन मेरी वेबसाइट विजिट करता है और इंटरेस्ट लेता है मेरे प्रोडक्ट के लिए तो वो फॉर्म फिल करता है। और जैसे ही वो पर्सन फॉर्म फिल करता है तो मुझे मेरे बिजनेस के लिए एक नई लीड रिसीव होती है। और जैसे ही मुझे नई लीड रिसीव होती है वो लीड को मैं सेल्स फोर्स में ऐड करना चाहता हूं ताकि मैं अपनी सीआरएम प्रोसेस को आगे बढ़ा पाऊं, जल्द से जल्द उस लीड से कनेक्ट हो पाऊं और उनको कस्टमर में कन्वर्ट कर पाऊं। तो ये जो पूरी बड़ी सी प्रोसेस है दोस्तों, इसको हम कंप्लीटली ऑटोमेट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से, ग्रेविटी फॉर्म्स को डायरेक्टली सेल्सफोर्स सीआरएम से कनेक्ट करके। अब जो फॉर्म आपने अपनी वेबसाइट पर अटैच करके रखा है, जैसे कोई पर्सन उस फॉर्म को फिल करता है, कोई नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होता है तो ऑटोमेटिकली वो सेम पर्सन एज अ लीड जाके क्रिएट हो जाएगा सेल्सफोर्स सीआरएम पे। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन ग्रेविटी फॉर्म्स और सेल्सफोर्स सीआरएम के बीच में। कि जैसे ग्रेविटी फॉर्म्स पे कोई भी नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होता है आपके बिजनेस के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो सेम फॉर्म सबमिशन की डिटेल्स का यूज करके आप सेल्सफोर्स सीआरएम पे एक नई लीड क्रिएट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि मैं एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन करता हूं और अपनी इसी एजेंसी के लिए मैंने एक फॉर्म क्रिएट करके रखा है ग्रेविटी फॉर्म्स की मदद से। और इस फॉर्म का नाम है कॉन्टैक्ट फॉर्म। और इस फॉर्म को मैंने अपनी वेबसाइट पे अटैच करके रखा है। अब जब भी कोई पर्सन इस फॉर्म को फिल करता है और मुझे मेरे बिजनेस के लिए कोई नई लीड रिसीव होती है तो वो सेम लीड को मैं सेल्सफोर्स सीआरएम पे भी ऐड करना चाहता हूं ताकि मैं जल्द से जल्द उस लीड से कनेक्ट हो पाऊं और उनको कस्टमर में कन्वर्ट कर पाऊं। अब दोस्तों, ये जो पूरी प्रोसेस है इसको हम ऑटोमेट कर रहे हैं और ऑटोमेट करने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं पैबली कनेक्ट का। तो चलते हैं हम न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पैबली का लैंडिंग पेज। सिंपली आपको गूगल पे टाइप करना है पैबली.com और आप आ जाएंगे पैबली के लैंडिंग पेज पे। पैबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जब मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूजर हैं तो जाइए आप साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क कैसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने ओपन होंगी पैबली की 7 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पैबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही दोस्तों अब आपके सामने ओपन होगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे सेटअप करना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए दोस्तों मैं इसको नाम देता हूं क्रिएट सेल्सफोर्स लीड और ग्रेविटी फॉर्म सबमिशन। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे और जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड होते हैं। इनके डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कह देता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज का मेरा बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है और मैं आपको बता ही चुका हूँ। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मेरी एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है और अपने इसी एजेंसी को प्रमोट करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने एक फॉर्म क्रिएट करके रखा है और इस फॉर्म को मैंने अटैच किया अपनी वेबसाइट पे। जब भी कोई नई लीड मुझे रिसीव होती है इस फॉर्म से तो ऑटोमेटिकली उसको मैं ऐड करना चाहता हूँ सेल्सफोर्स सीआरएम पे। तो दोस्तों इस पे जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होने वाली है वो होगी ग्रेविटी फॉर्म्स, क्योंकि जब तक ग्रेविटी फॉर्म्स से कोई नया फॉर्म सबमिशन हमको रिसीव नहीं होगा तब तक हमारा ऑटोमेशन काम ही नहीं करेगा। इसलिए ट्रिगर एप्लीकेशन मेरी होगी ग्रेविटी फॉर्म्स, ट्रिगर इवेंट हमारा होगा न्यू रिस्पॉन्स। जैसे ग्रेविटी फॉर्म्स पे कोई नया फॉर्म सबमिशन, कोई नया रिस्पॉन्स हमको रिसीव होगा, इंस्टेंटली हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाएगा। और एक्शन एप्लीकेशन हमारी होगी सेल्सफोर्स सीआरएम, जब पे हम सेम लीड को ऐड करना चाहते हैं वो भी एज अ लीड।
तो एक्शन इवेंट हमारा होगा क्रिएट लीड। अब देखिए दोस्तों, सेल्स फोर्स और ग्रेविटी फॉर्म्स दोनों के बीच में दूर दूर तक कोई भी कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं पैबली कनेक्ट का। तो सबसे पहले ग्रेविटी फॉर्म्स को हम कनेक्ट करेंगे पैबली कनेक्ट से, और ग्रेविटी फॉर्म्स को पैबली कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए हमको यहाँ पे दिया गया है वेबहुक यूआरएल। वेबहुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करना, या एज अ ब्रिज की तरह ऐड करता है। तो जब भी ग्रेविटी फॉर्म्स पे कोई भी नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होगा, तो ऑटोमेटिकली वो फॉर्म सबमिशन की डिटेल्स को पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर करेगा इस यूआरएल की मदद से। तो ये जो वेबहुक यूआरएल है दोस्तों, ये आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको फॉलो करने ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। वेबहुक यूआरएल को कॉपी करने के बाद आपको जाना अपने ग्रेविटी फॉर्म्स के अकाउंट पे, और आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक फॉर्म क्रिएट करके रखा है जिसका नाम है कॉन्टैक्ट फॉर्म। तो जो भी फॉर्म आपने क्रिएट किया, जो अपने वेबसाइट पर अटैच किया, फॉर्म आपको ओपन करना है। आप देख सकते हैं फॉर्म मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया है। फॉर्म ओपन करने के बाद ऊपर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा सेटिंग्स का, क्लिक करना आपको सेटिंग्स पे, और स्क्रॉल डाउन करना आपको नीचे, और जाना आपको वेबबुक्स के ऑप्शन पे। वेबबुक्स के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद क्लिक करना आपको ऐड न्यू वेबबुक की बटन पे, और सबसे पहले इस वेबबुक को आपको एक नेम प्रोवाइड करना है। तो मान लीजिए मैं इसको नेम प्रोवाइड करता हूँ सेल्स फोर्स टेस्ट। आप चाहें तो कोई भी नेम यहाँ पे दे सकते हैं। इसके बाद जो पैबली कनेक्ट पे हमको वेबबुक यूआरएल मिला था, ये सेम वेबबुक यूआरएल कॉपी करके आपको यहाँ पे करना है पेस्ट। इसी की मदद से जो भी फॉर्म सबमिशन का डेटा है वो पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर पाएगा। रिक्वेस्ट मेथड रहेगा हमारा पोस्ट, रिक्वेस्ट फॉर्मेट हमारा जेसन ही रहेगा। इसके बाद अगर आप हेडर्स प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, बट डायरेक्टली क्लिक करूंगा सेव सेटिंग्स की बटन पे। इनेबल कंडीशन अगर आप फिल करना चाहते हैं तो उसको भी आप फिल कर सकते हैं, पर ये सब फील्ड्स मैंडेटरी नहीं है। केवल आपको यहाँ पे वेबबुक यूआरएल ऐड करना था, और यहाँ पे आपको नेम देना था इस पर्टिकुलर वेबबुक को, और इसके बाद आपको क्लिक करना है सेव सेटिंग्स की बटन पे। तो आप देख सकते हैं वेबबुक यूआरएल सक्सेसफुली सेटअप कर दिया मैंने अपने ग्रेविटी फॉर्म्स के फॉर्म पे। अब जब भी कोई पर्सन इस फॉर्म को फिल करता है तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे इसकी डिटेल्स को पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा, क्योंकि वेबबुक यूआरएल को हमने सेटअप करके रखा है। और आप देख सकते हैं पैबली कनेक्ट यहाँ पे वेबबुक रिस्पांस का वेट भी कर रहा है, और नोट पे हमको बोला गया है कि अब हमको लॉग इन करना उस एप्लीकेशन में, और एक टेस्ट सबमिशन करके चेक करना है कि क्या वेबबुक यूआरएल जो हमने सेटअप किया है वो सही से काम कर रहा है या नहीं। तो देखिए दोस्तों, टेस्ट सबमिशन करने के लिए हम वापस जाएंगे ग्रेविटी फॉर्म्स पे, फिर से इस फॉर्म को यहाँ पे मैं करूंगा फिल। तो आप देख सकते हैं प्रीव्यू फॉर्म की बटन में मैं क्लिक करूंगा। अब मान लीजिए कि एज अ कस्टमर आपका ये फॉर्म मैंने देखा है, और मैं आपका फॉर्म यहाँ पे फिल करने जा रहा हूँ। अब जैसे आपका ये फॉर्म मैं फिल करूंगा तो एक नई लीड जनरेट होगी, और ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स आप देखेंगे पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। मैं यहाँ पे बेसिकली एक टेस्ट लीड जनरेट कर रहा हूँ। आपको टेस्ट लीड जनरेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ फॉर्म क्रिएट करना है, और जैसे कोई पर्सन आपका फॉर्म फिल करता है तो ऑटोमेटिकली वो लीड की डिटेल्स को पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा। आपको कोई भी टेस्ट लीड जनरेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी टेस्टिंग के लिए यहाँ पे ये फॉर्म यहाँ पे मैं फिल करता हूँ। तो मान लीजिए मेरा फर्स्ट नेम है टेस्ट। टेस्ट के बाद मान लीजिए यहाँ पे मैं लगा देता हूँ 2 3 4 यूजर, ये मेरा लास्ट नेम। यूजर के बाद मान लीजिए यहाँ पे मैं लगा देता हूँ 523। इसके बाद आती है ईमेल आईडी, तो मान लीजिए ये मेरी मेल आईडी testdemo123@pablitudes.com। कंफर्म करनी है हमको हमारी मेल आईडी, तो ये भी यहाँ पे मैंने कंफर्म कर दिया है। कंपनी का नेम है मान लीजिए XYZ, आप चाहें तो कोई भी नेम यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं, और सिटी है मान लीजिए हमारी इंदौर। आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स को 1 बाय 1 करके मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है। नेम भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर, सारी डिटेल्स मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब मैं क्लिक करूंगा सबमिट की बटन पे, और आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने सबमिट की बटन पे क्लिक किया है, आप देख सकते हैं ये फॉर्म का पूरा सबमिशन पैबली कनेक्ट ने भी अपने पास कैप्चर कर लिया होगा। वेट करते हैं हम वेबबुक रिस्पांस का, और आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पे हमको वेबबुक रिस्पांस रिसीव हो चुका है। सिटी थी हमारी लीड की इंदौर, कंपनी का नेम था XYZ, ये थी उनकी मेल आईडी, और स्क्रॉल डाउन करते हैं हम नीचे तो देखिए फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पूरी डिटेल्स को आप देख सकते हैं पैबली कनेक्ट ने यहाँ पे कैप्चर कर लिया है। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है दोस्तों, बिल्कुल सही से काम कर रहा है। हमने ग्रेविटी फॉर्म्स को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पैबली कनेक्ट से। अब जब भी ग्रेविटी फॉर्म्स पे कोई भी नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होता है तो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स को आप कैप्चर कर सकते हैं पैबली कनेक्ट के पास। अब सेम डिटेल्स को हम ऐड करना चाहते हैं सेल्स फोर्स में, वो भी एज अ लीड। तो जो मेरे सेल्स फोर्स का अकाउंट है वो अब मैं कनेक्ट करूंगा पैबली कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, जाना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे, इसके बाद आपको क्लिक करना है कनेक्ट विद सेल्स फोर्स पे, फिर आपको यहाँ पे एक्सेस प्रोवाइड करनी। तो जैसे आप अलाउ के बटन पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं जो आपका सेल्स फोर्स का अकाउंट है वो कनेक्ट हो चुका है पैबली कनेक्ट से, और हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद आप देख सकते हैं कई सारी फील्ड्स हमारे सामने आ रही हैं। अब 1 बाय 1 करके ये सारी फील्ड्स हम यहाँ पे करेंगे फिल, और इनको फिल करने के लिए दोस्तों मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा मैपिंग का।
मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको मिल चुका हमारी प्रीवियस स्टेप से, मतलब हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन से, उसी रिस्पॉन्स का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए दोस्तों, मैपिंग कैसे की जाती है। जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो ग्रेविटी फॉर्म्स जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी, जो कि आपकी प्रीवियस स्टेप थी, वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन से, वो पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये था हमारी लीड का फर्स्ट नेम, टेस्ट 2 3 4। इसको मैंने यहाँ पे मैप कर दिया इस तरीके से। इसके बाद आप देख सकते हैं लास्ट नेम जो कि एक रिक्वायर्ड फील्ड है, इसको हमको यहाँ पे फिल करना है। तो इसको तो हमको जरूरी फिल करना है। तो आप देख सकते हैं लास्ट नेम को भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। टाइटल अगर आप कोई प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। कंपनी का नेम, ये भी एक रिक्वायर्ड फील्ड है, तो XYZ था हमारी कंपनी का नेम, ये भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। इसके बाद आती है लीड की मेल आईडी। तो testdemo123@pebbleleads.com, ये थी हमारी लीड की मेल आईडी। लीड का सोर्स अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने अदर कर दिया है। स्टेटस भी आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं, वर्किंग, कॉन्टेक्टेड या ओपन। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे चूज कर लिया वर्किंग कॉन्टेक्टेड। इसके बाद आपको यहाँ पे रेटिंग प्रोवाइड करनी है। स्ट्रीट एड्रेस भी आप दे सकते हैं, और सिटी का नेम था इंदौर, तो इसको भी यहाँ पे मैं मैप कर दूंगा। तो ये था हमारी सिटी का नेम इंदौर, इसको भी मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। लेकिन आपके मन में दोस्तों एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि मैपिंग का मतलब होता क्या है और इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए दोस्तों, मैपिंग इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है, डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्क फ्लो ट्रिगर होगा। बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी आपको ग्रेविटी फॉर्म से कोई भी नया फॉर्म सबमिशन रिसीव होगा तो ऑटोमेटिकली वो जो नया फॉर्म सबमिशन की डिटेल्स है, जैसे कि लीड का नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर, वो अपने आप यहाँ पे आके अपडेट हो जाएगा। अपने आप आपका वर्क फ्लो ट्रिगर होगा और ऑटोमेटिकली सेल्सफोर्स CRM पे एक नई लीड जाके ऐड हो जाएगी। इसलिए मैपिंग करना होती है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि अगर हम यहाँ पे डेटा कुछ इस तरीके से मतलब मैन्युअली टाइप कर देते तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक या परमानेंट, फिर हमारा ऑटोमेशन काम नहीं करता। इसलिए मैंने आप इस्तेमाल किया है मैपिंग का। अब देखिए दोस्तों, जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा, आप देखेंगे दोस्तों ऑटोमेटिकली सेल्सफोर्स CRM पे एक नई लीड क्रिएट हो जाएगी। और आप देख सकते हैं हमको यहाँ पे API रिस्पॉन्स मिल चुका है। इसका मतलब सेल्सफोर्स में नई लीड क्रिएट हो चुकी है। तो चलते हैं हम सेल्सफोर्स के अकाउंट पे और चेक करते हैं हम यहाँ पे कि क्या यहाँ पे कोई नई लीड क्रिएट हुई है नहीं। तो आप देख सकते हैं टेस्ट 234 यूजर 523 के नाम से एक नई लीड यहाँ पे क्रिएट हुई है। कंपनी है XYZ। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं यही थी हमारी लीड जो हमको ग्रेविटी फॉर्म से मिली थी। वही सेम लीड एज अ कॉन्टैक्ट आके क्रिएट हो चुकी है सेल्सफोर्स CRM पे। आप देख सकते हैं एड्रेस था इंदौर, लीड का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, पूरी डिटेल्स के साथ नई लीड आके ऐड हो चुकी है सेल्सफोर्स CRM पे। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया था पैबली कनेक्ट पे दोस्तों, बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया है जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे ही ग्रेविटी फॉर्म्स पे कोई भी नया फॉर्म सबमिशन आपको रिसीव होता है, ऑटोमेटिकली वो सेम फॉर्म सबमिशन की डिटेल्स का यूज करके आप सेल्सफोर्स CRM पे नई लीड क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आप भी दोस्तों इस अमेजिंग वर्कफ्लो का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जहाँ पे इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, पैबली हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई इंक्वायरीज है, कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pebblely.com पर। आप हमको मेल कर सकते हैं support@pebblely.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।